हे मुरलीधर छलिया मोहन। अच्छा, एक बात और है, धर्म का पालन करने वाले के जीवन में चाहे संपत्ति का सुख भले ही ना हो, पर सुख की संपत्ति उसके पास अवश्य होती है। धर्मात्मा कभी दुखी नहीं हो सकता, वह सुखी रहता है, वह संतुष्ट रहता है कि मैंने स्वधर्म का पालन किया, मैं धर्म से विचलित नहीं हुआ। इसलिए जीवन में, अच्छा एक छोटी सी बात है, रेलगाड़ी में एक आदमी बिना टिकट बैठा हो और एक टिकट लेके बैठा हो, यात्रा तो दोनों ही कर रहे हैं, तो रेलगाड़ी में टिकट लेके बैठना ये धर्म है, बिना टिकट बैठना अधर्म है। छोटी सी बात, आप चेहरा देख रहे हैं ना दोनों का, जब टीटी आए तब चाहे 2000 का सामान हो और 50 रुपए का टिकट ना हो, टीटी की आती थी, भाई साहब जरा जल्दी में बैठे थे, टीटी कहते क्या बात है, वो हम टिकट, अच्छा एक तरफ रहिए मैं बाद में बात करूं, खड़े रहिए बाद में बात करूं। और एक आदमी वैसा बैठा जिसके पास कुछ नहीं है, पर टिकट है, कुछ भी नहीं, टीटी उसके पास आता है, वो और उधर अरे भाई टिकट देते हैं। एक बूढ़े आदमी को हमने देखा, उसके दाढ़ी बाल वैसी, कपड़ा भी कोई ज्यादा साफ नहीं, एक थैला और बीड़ी पी रहा, टीटी का टिकट बोले देते हैं, बीड़ी पीकर उसी के मुंह पे धुआं छोड़ते, बोले ले ये रहा टिकट ले जा। आप सोचो, उस बेचारे के पास कुछ नहीं था, पर धर्म था, उसने धर्म का पालन किया था, इसलिए निश्चिंत था। अरे एक बात है, रेलगाड़ी में कोई बिना टिकट बैठ जाए, मान लो जांच ना भी हो तो रास्ता तो कट जाएगा, लेकिन परिस्थिति तो तब विकट होगी जब रेलगाड़ी से उतरेगा, तो वहां की खिड़की कैसे पार करेगा, गेट कैसे पार करेगा। और यही बात मैं आपसे कहता हूं कि बिना धर्म के जिंदगी कट भी जाए, लेकिन जब ये तन की रेलगाड़ी छूटेगी तो वह दरवाजा कैसे पार होगा बिना धर्म के। साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, अर्धांगनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक, परिवार के सब लोग चलेंगे स्मशान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक, इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। ये वही धर्मानुगो गच्छति जीव एका धर्म। इसलिए सुख की संपत्ति धर्मात्मा के पास होती है, वह सुखी होता है, धर्म का पालन करके कोई दुखी नहीं हो सकता। और इसलिए भगवान श्री राम का चरित्र धर्म सिखाता, धर्म की स्थापना के लिए आए, अब गए। अब देखो, एक व्यवहारिक जीवन जीने का भी धर्म होता है, धर्म माने एक तरीका, जीवन जीने की शैली, जिसको आप जीने की कला कहते हैं। भगवान राम ठहर गए, लक्ष्मण जी संग हैं, ऋषि मुनि हैं और गुरु जी हैं, सब है। अब लक्ष्मण जी के मन में नगर देखने की इच्छा हुई। अब बालक हैं तो नगर देखने की इच्छा कोई बुरी बात है क्या? बाजार जाने का मन हुआ कि बाजार देख लाएं, जरा जनक बाजार घूम आवे। लेकिन लखन हृदय लालसा विसेखी, जाय जनकपुर आई देखी। अब देखो, प्रभु भय बहुरी मुनि ही सकुचाही। अच्छा, राम जी का स्वभाव कितना सरल है, लेकिन राम जी से लक्ष्मण जी डर रहे हैं, प्रभु भय। यह धर्म है, अपने से बड़ों की मर्यादा
अच्छा डर क्यों रहे कि अभी राम जी बड़े शांत है, कोमल चित्त है, और अगर हमारी इच्छा से कहीं उनके चित्त में कोई व्यवधान ना पड़ जाए, वो आराम से बैठे, तो हमारी इच्छा पूरी हो चाहे न हो, लेकिन भगवान राम आराम से रहें। उन्हें भय यह है कि राम जी को बेकार फिर व्यवस्था करनी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा, तो रहने दो। प्रभु भय तो ये काम करो ना, गुरु जी से पूछ लो, मुनि सकुचाही। अब उनसे आज तक पूछा नहीं, बातचीत नहीं की, तो अब गुरु जी से कैसे पूछे? प्रभु भय बहुरी मुनि सकुचाही, प्रगट न कहाई, मन ही मुसुकाही। अब मन ही मन सोच रहे कि इच्छा तो है, लेकिन अच्छा देखो, है बिल्कुल साधारण सी बात, पर शील इसको बोलते, यह शील, इच्छा तो है। अब ये थोड़ा ही तरीका है कि जो मन में आया तो तुरंत, देखो साहब आपका क्या प्रोग्राम, हम तो जा रहे हैं, आपको चलना है। ये तो डर नहीं। अच्छा तो मन में इच्छा हुई है, ठीक है। अच्छा इच्छा पूरी नहीं हो रही तो दुख होना चाहिए, पर मन ही मुस्काही, प्रगट न कहाई। लक्ष्मण जी ने कहा नहीं, ये छोटे की मर्यादा और बड़े का भाव। राम अनुज मन की गति जाने। राम जी समझ गए कि लक्ष्मण मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं, क्या बात है, समझ गए। अच्छा अब राम जी ने लक्ष्मण जी से नहीं कहा, क्यों? तुम्हारे मन में ये क्या चल रहा है, तो हमसे क्यों नहीं कहते? हमसे कहना चाहिए था ना। राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा ही नहीं, किससे बोले? गुरु जी से। नाथ लखन पुर देखन चाही, नाथ लखन पुर देखन चाही, प्रभु सकोच डर प्रगट न काहीं। लखन पूर्वे देखन चाहे ना, लखन पुर देखन, लखन पुर देखन, लखन पुर देखन। हे नाथ, लक्ष्मण जी नगर देखना चाहते हैं। गुरु जी बोले अच्छा तो कह नहीं रहे, प्रभु सकोच डर प्रगट न कहाई। उन्हें संकोच आपका है इसलिए प्रगट, ठीक है। क्या चाहते हो? अब मर्यादा है देखो। गुरु जी से राम जी कहते हैं, जो राहुल आयस हो पाओ नगर दिखाए। गुरु जी से पूछते हैं कि अगर आपकी आज्ञा हो तो इन्हें नगर दिखाना है, और इतने ही नहीं कहा कि नगर दिखाना है, आगे की संभावना भी गुरु जी अगर कुछ पूछना चाहते तो पहले ही कह दें, अब तुम जा रहे हो पर कितनी देर में आओगे, ठीक है। राम जी ने पहले ही कह दिया नगर दिखाए, तुरंत ले आओ, जल्दी आ जाएंगे गुरु जी। यह राम जी गुरु जी से पूछते हैं। अब यहाँ एक अद्भुत बात है, लक्ष्मण जी राम जी से डरते हैं, प्रभु भय बहुरी मुनि सकुचाही, और राम जी गुरु जी से।
जब जनक नगर दर्शन करके लौटे, लक्ष्मण देर हो गई और गुरुजी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, डरने लगे। तो तुलसीदास जी से किसी ने पूछा कि ये डर रहे हैं राम जी? हाँ। किन से? गुरुजी से। तो ये राम जी हैं कौन? का जास त्रास डर कहाँ डर होई। राम जी वो हैं जिनसे डर भी डरता है, वे गुरु जी से डर रहे हैं। ये रामो विग्रहवान धर्म, बड़ों की मर्यादा ये उस जमाने की बात है जब छोटे छोटे बच्चे बड़ों से डरते थे। आजकल बड़े डरते हैं, पता नहीं बच्चे क्या कहें। राम जी इसलिए डर रहे कि जल्दी जाने, गुरु जी कहेंगे इतनी देर कहाँ रहे और क्यों। और आजकल लोग डरते हैं, महाराज अब बच्चों का ख्याल रखना, आप जानते हो पता नहीं आज के लड़के क्या कहें। कोई ठीक है, जो कुछ है सब अच्छा ही, इतना बढ़िया है। अच्छा, मैं यहाँ की बात नहीं कह रहा हूँ, यहाँ तो ऐसा नहीं होता होगा, है ना। बूढ़े माता पिता, हे भगवान, इसे आजादी कहते हैं, इसे आजादी कहते हैं। एक महात्मा कहते थे ये गीत, इसे आजादी कहते हैं। घी में तेल, तेल में पानी, चीनी चावल में मनमानी, बस चल जाए तो ग्राहक को विष भी दे सकते हैं, इसे आजादी कहते हैं। ज्ञानी गुरु धूर्त चेलों की, ज्ञानी गुरु धूर्त चेलों की, प्रोफेसर स्टूडेंटों की, और बूढ़े माता पिता बेटों की धौंसे सहते हैं, इसे आजादी कहते हैं। हार गए भगवान सो गए। भगवान ने कहा कलयुग है। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि प्रभु आप जा नहीं रहे कलयुग में, पहले तो आप बड़ी जल्दी जल्दी जाते थे, कीर्तन हुआ कि आप पहुंचे, भक्तों ने कीर्तन किया, भगवान प्रकट हो गए। आजकल बहुत, पहले तो इतने होते भी नहीं थे जितने आजकल कीर्तन होते हैं, जगराते होते हैं और कथाएं, और पूरे धूमधाम से उछल कूद से नाच नाच के कीर्तन कर करके लोग आपको बुलाते हैं। लक्ष्मी जी ने कहा प्रभु फिर भी आप नहीं जाते? भगवान ने कहा नहीं जाते, लक्ष्मी जी रहने दो। अरे नहीं, क्यों नहीं जाते? कारण तो जानना चाहिए, प्रेम ते प्रकट हो मैं जाना। और कई लोग तो आपका कीर्तन करके रोते हैं, आपके गुण गा के रोते हैं प्रभु, फिर भी आप नहीं जाते? लक्ष्मी जी ने पूछा। भगवान विष्णु ने कहा, भगवान नारायण बोले लक्ष्मी जी हम इसलिए नहीं जाते, वो कथा कीर्तन हमारे नाम का करते हैं और रोते तुम्हारे लिए हैं, तो हम काहे को चलेंगे। भगवान ने कहा आप ही जाओ, लक्ष्मी जी आप ही जाओ। लक्ष्मी जी ने कहा कि अगर नकली भक्ति है तो हम भी अब असली रूप में नहीं जाएंगे, तो इसलिए लक्ष्मी जी असली रूप में नहीं आई। हार गए भगवान सो गए, लक्ष्मी के अधिकार हो गए, पर सोना चांदी हीरा जवाहर नहीं। हुई कागजी कमला, हुई कागजी कमला जिस पर लड़ते मरते हैं, इसे आजादी कहते हैं। अरे भाई, धर्म क्या है? बड़े छोटे बच्चे परिवार में छोटे जन बड़ों से डरें, ये मर्यादा है, ये धर्म है कि बड़े बूढ़ों को बच्चों से डरना पड़े। जब जब ऐसी धर्म की हानि होती है तब तब भगवान ये मर्यादा सिखाने के लिए अवतार लेकर आते हैं। जब जब हो धर्म के हानि। देखो भाई, गुरु जी से आज्ञा ली, हम जल्दी आ जाएंगे गुरुदेव। गुरु जी ने कहा जाए देखे आवहु, नगर सुख निधान दो भाई, करो सुफल सबके नयन, सुंदर वदन दिखाए। देखना ही नहीं, दिखाना भी, अपनी सुंदर छवि सबको दिखाओ। और भगवान जनकपुर पधारे और धन्य है मर्यादा की मूर्ति श्री राम। नगर में प्रवेश किया, राम बेहरे जनकपुर की, खोरन में राम बेहरे जनकपुर की, खोरन में राम बेहरे
युवती झाके झरोखन में राम बिहले जनकपुर की फोरन में राम बिहले। राम श्री राम लक्ष्मण पधारे नगर में धूम मच गई। आप